Good morning, friends. In this video, we will study today one of the most important poems of your class. That is, Now the Leaves Are Falling Fast. Only this poem is left for teaching for your syllabus. After that, all the poems will be completed. And if you want to see my other poems on this channel, then please view, please try, please search on, go through my playlist, and then in my playlist you will find out all the poems because they have been taught there. मेरे दोस्तों, आपको अगर ढूंढना है और सारा पोएम तो मेरे चैनल के मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं और उस प्लेलिस्ट में आप खोजें अपने क्लास का, आपको सारा चैप्टर सारा पोएम पढ़ाया हुआ मिलेगा. ये आज अंतिम पोएम आपको पढ़ाया जा रहा है. दैट इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. Auden. So we stand, hug Auden. We stand, hug Auden. In short, W.H. Auden. Lifespan from 1907 to 1973. Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection, The Age of Anxiety. He was awarded Pulitzer Prize in 1948 for his collection, The Age of Anxiety. Was a versatile and intellectually vigorous poet. ये बहुमुखी बौद्धिक प्रतिभा संपन्न कवि थे, पोएट थे. वर्स, ये बहुत संघर्षशील पोएट थे. वर्स, ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर. Poetry to him was a serious game which should deepen people's self-awareness, but it should in no case directly affect men's political or religious choices. उनके कहने का मतलब था कि पोइट्री उनके लिए क्या है. पोइट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, यह गंभीर खेल है. विच शुड डीपेन पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस, जिसे लोगों की आत्मनिरीक्षण करने की प्रवृत्ति को, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता को मजबूत करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे किसी राजनीतिक या धार्मिक मत के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसको नहीं बढ़ाना चाहिए. His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, but his later poems are overtly. उनके शुरुआती पोएम जो थे वो उनकी राजनीति में रुचि को दर्शाते हैं, लेकिन बाद वाले पोएम पूर्णतः उन प्रभावों से मुक्त हैं. क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन. उसके बाद की उनकी कविताएं क्रिश्चियन और मोर पर्सनल हो गई टोन में. उसका जो टोन हो गया वो ज़्यादा पर्सनल हो गया. पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, क्रिश्चियन का प्रभाव हो गया. एज ए टेक्नीशियन ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म एंड मीटर्स. पोइट्री लिखने का है यह टेक्निक सब है. फॉर्म्स होता है पोइट्री में और मीटर्स होते हैं. तो मीटर को पढ़ना होता है, जैसे आयम्बिक मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रोकेइक, ये सब फीट होते हैं. तो मीटर्स और फीट और फॉर्म्स, ये पोइट्री में, जब पोइट्री आप डीप में पढ़ोगे तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होगी. मीटर, फीट, फॉर्म्स, तो इन चीज़ों को भी इस पोइट ने खोजा. W.H. Auden. He had a passion for word coining and using archaic words. वर्ड का फॉर्मेशन करने का भी इनके अंदर टेंडेंसी हम लोग देखते हैं. और आर्केइक वर्ड का मतलब होता है वह वर्ड जो पहले की इंग्लिश में यूज होती थी, आज की इंग्लिश में इसका यूज नहीं होता है.
जैसे HATH हैथ है, हैथ पहले की अंग्रेजी में इस्तेमाल होता था, आज की अंग्रेजी में हैड, हैज, हैव है उसके बदले में। तो हैथ HATH का यूज आजकल नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं आर्केइक वर्ड्स, मीन्स द वर्ड विच was used in old English but now that is out of use, which makes him at times difficult to understand. That's why he sometimes becomes very difficult to be understood. He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States. वो 1939 में इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए परमानेंटली सेटल होने के लिए। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। तो अडेन के लाइफ को, अडेन के कार्य को, वर्क को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्लियरली, दैट इज ब्रिटिश एंड अमेरिकन। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ओरेटर्स। इंग्लिश फेज के अंतर्गत जो किताबें आती हैं वो हैं द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज include New Year Letter, For the Time Being, The Age of Anxiety, and The Shield of Achilles. The present lyric, Now the Leaves Are Falling Fast, enacts the frustration inherent in human life. The present piece, the present poem, Now the Leaves Are Falling Fast, is based upon the frustration, upon the sadness, upon the problems of life that is found in human life. मनुष्य के जीवन में जो पाया जाता है दुख दर्द, that is here the basis of this poem. So frustration, निराशा, कुंठा, the aspirations that are not fulfilled, वो इच्छाएं जो फुलफिल नहीं होती, जो पूर्ण नहीं होती, and the sense of loneliness in which every individual lives and dies, और वह अकेलापन का अनुभव जिसे हर व्यक्ति महसूस करता है, जीता है और मर जाता है। ये ऑडेन की कविता का थीम है। सो दिस पोएम इज बेस्ड अपॉन द सैड पार्ट ऑफ लाइफ. इट शोज द नेगेटिव पार्ट्स, but we should keep in mind that when we are highlighting the negative parts of a thing, surely that negative part will show the way of the path of positivity. अगर दुख है जीवन में तो सुख होगा ही, अगर बादल छाए हैं तो पानी आएगा ही, वर्षा होगी ही, ठीक है। आज अगर ठंड है तो कल वसंत ऋतु का मौसम आएगा ही. इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. विंटर अगर आया है तो स्प्रिंग भी आएगा ही. तो ऑडेन की कविता दर्द को हाईलाइट करती है और उस दर्द के माध्यम से, दर्द समाप्त होने के बाद जो खुशी मिलेगी उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार करती है. सो ऑडेन्स पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज not only negative but it is positive also. If we will like to speak something on this poem before reading line by line, then we should keep in mind that W.H. Auden is the second great poet after T.S. Eliot. T.S. Eliot के बाद he is considered to be the second greatest poet in English literature, whose influence is widely noticeable. The present lyric, Now the Leaves Are Falling Fast, enacts the frustration inherent in human life, the aspirations that are not fulfilled, and the sense of loneliness in which every individual lives and dies. Falling of leaves in the poem suggests death and decay, मृत्यु और नाश. It brings
to mind a sense of barrenness. The first two lines of the first stanza end with falling fast and will not last. Both of them sound sad, suggesting loss and waste. Nurses to the graves are gone is the third line of the first stanza, suggesting death and grave. The image of the falling fast is following with expressions which are unpleasant to hear. Death is taken as very tragic and horrible thing by the human society. This is a very negative attitude to death. The appearance of death and decay drives away the singing of the nightingale, suggesting that in face of death we are supposed to remain sad and gloomy. This is a negative tendency which the poet suggests us to get rid of. Trolls. Trolls, as used in this poem, are wicked and ugly creatures. Their appearance is horrible and horrifying. It banishes the singing of the nightingale. Even human activities remain suspended in its presence. The atmosphere is surcharged with horror. In real life, similar is the effect of appearance of death and decay. Death's hands are ugly, and it lays its hands on all. Nothing can escape the brutality of death. The poet in this poem speaks of death several times, but he does not anywhere suggest that it is something we should be afraid of. It is a killer, but then it is very natural. Death is must. When it comes, it should not be taken as a tragic event. This is the truth of the world. Those who are born must die. Once this is known, then death should not leave us sad and tormented. So the realization of hard and brutal facts of life is the main concern of this poem. Now, my dear friend, we will try to understand the poem line by line. Okay? The poem is the description of a season, that is autumn season, when leaves fall down. Just after autumn, winter season comes. When leaves of the trees fell down, the trees become naked. So, in winter season, on the naked trees, we see ice. Snow falls, and everywhere on the branches of the trees we find ice and ice and ice. That scene is very fear-creating scene. That scene shows the brutality of life, brutal facts of life. Now the leaves are falling fast. The poet is saying that in this season the leaves of the trees are falling fast. पेड़ों की पत्तियां बहुत तेजी से झड़ रही हैं, गिर रही हैं. नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट. नर्स एक पेड़ है, तो नर्सेज फ्लावर्स, उसका भी जो फूल है वो भी अब लास्ट करने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है. नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट. Nurses to the graves are gone, because nurses have already gone to the grave. नर्स भी मर चुकी है, अब किसी को छाया देने वाला कोई नहीं बचा है. Because trees are bare, trees are naked, trees are without leaves, without shade. सो नर्स का काम क्या है? किसी को छाया देना, किसी को सुकून देना, किसी की सेवा करना. जो जंगल में पेड़ होते हैं, नर्स जिसका नाम है, उस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पेड़ बढ़ते हैं.
So nurses to the grapes are gone. In this season, nurses, the activities of nurses are gone, have gone to the grapes. And the prams go rolling on. Prams क्या है? तो बच्चों की खेलने वाली गाड़ी, बच्चा गाड़ी। तो वो बच्चा गाड़ी क्या है? वो बर्फ पर लोग खेलते हैं, वो चल रहा है। दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये सारा कुछ तो है, लेकिन बच्चों की गाड़ी वो रोलिंग ऑन, वो अभी रोल ऑन हो रहा है, वो लुढ़क रहा है। एवरीथिंग इज नॉट गॉन, ऑल्दो द सीन इज फुल ऑफ सैडनेस, बट प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स आपको क्या है? तो मौत के सिपाही, मौत के दूत, मृत्यु दूत। तो विस्परिंग नेबर्स, फुसफुसाने वाले पड़ोसी। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। वो विस्परिंग नेबर्स क्या है? वो आपके दाएं बाएं खड़े हैं, वो फुसफुसा रहे हैं। वो मौत के दूत आपके चारों तरफ हैं, आपके लेफ्ट में, आपके राइट में। कौन है? मृत्यु के दूत हैं। आज नहीं तो कल आप मरेंगे ही, आप मौत के बीच में खड़े हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। वो दिन भी आएगा व्हेन वी विल बी प्लक्ड लाइक फ्लावर्स, हम लोग भी तोड़ लिए जाएंगे फूलों की तरह पेड़ों से। एंड वी विल बी प्लक्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड रियल डिलाइट विल बी अवे फ्रॉम अस, और ज़िंदगी से हम दूर चले जाएंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो बचाने की कोशिश करेंगे वो हाथ ठंड में जम जाएंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स, जो हाथ कभी काम करते थे दुनिया में, वो फ्रीज हो जाएंगे, वो जम जाएंगे, वो ठंडे हो जाएंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, वो हाथ बस अपने घुटनों पर पड़े रहेंगे और कोई काम वो नहीं कर सकेंगे। दिस इज द सीन व्हेन द विंटर विल कम एंड वी विल फाइंड ऑल दिस सीन। आफ्टर दैट, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हजारों लोग, सैकड़ों लोग मरे हुए मिलेंगे पिछवाड़े में। इससे पहले सैकड़ों लोग मर चुके हैं दुनिया में। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, डेड बॉडीज आर केप्ट इन वुडन बॉक्सेज, एंड सो मरे हुए लोगों के शव रास्ते में रखे हुए हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूफ, मरे हुए लोगों की बाहें ऐंठ जाती हैं, उनकी मुद्रा विचित्र हो जाती है। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वो जिंदगी में जो हाथ की मुद्रा होती है, मर जाने के बाद वो मुद्रा बदल जाती है, जैसे वो प्यार की मुद्रा अब बदल गई। मतलब मौत आनी है तो मौत आएगी, मरना होगा सबको। सिर्फ खूबसूरत चीज़ें ही दुनिया में नहीं होती, बल्कि यहाँ दर्दनाक दृश्य भी होते हैं। जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, जंगल का सीन क्या है? स्टार्विंग, वहाँ भूख से मर रहे हैं वहाँ के जीव जंतु। थ्रो द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ट्रॉल्स, वो भयावह चेहरे। तो पत्तियाँ ही नहीं हैं, हरियाली ही नहीं है, तो कौन क्या खाएगा? फूड ही नहीं है, तो फूड के अभाव में जो ट्रोलिंग है, जो भयावह चेहरे हैं, वो दौड़ रहे हैं इधर उधर। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और इन दिस कंडीशन नाइटिंगेल स्टॉप्स सिंगिंग, नाइटिंगेल ने भी गीत गाना बंद कर दिया। एंड द एंजल विल नॉट कम एंड नो सेवर विल कम इन दिस सिचुएशन, कोई देवदूत, कोई मसीहा इसमें नहीं आएगा। गोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लाइफ में क्या है? एटमॉस्फेयर। सीजन क्या है? विंटर सीजन, कोल्ड। लाइफ क्या है? These things are impossible. Situations come when things become out of human control, out of the control of human hands. जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सिचुएशंस जो हैं वो मनुष्य के हाथों से बाहर हो जाती हैं। इम्पॉसिबल, असंभव बातें हो जाती हैं लाइफ में। बहुत कुछ कहने के लिए हम भी कह सकते हैं कविता में कि बहुत कुछ, सब कुछ कर देता है इंसान, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इम्पॉसिबल हैं, आदमी की लाइफ में असंभव हो जाती है बहुत सी बात।
बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो ये विज्ञान यहाँ तक पहुँच गया लेकिन आज तक हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़े, एरोप्लेन की यात्रा नहीं की जिन लोगों ने, अच्छे कपड़े नहीं पहने तो बाद की बात है। तो कहने का अर्थ ये कि सब कुछ संभव नहीं है सबके लिए। सो विंटर सीजन गिव्स अस कोल्ड, लाइफ गिव्स अस इम्पॉसिबल कंडीशंस अहेड। हमारे सामने, हमारे आगे बहुत कुछ ठंडा मिलने वाला है, बहुत कुछ असंभव मिलने वाला है। लीस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। जो यात्री जाएगा उसको आगे क्या मिलेगा? पहाड़ जैसा माउंटेन, पहाड़, माउंटेन लाइक हाइट्स वी विल गेट इन लाइफ। एंड उनके जो मस्तक होंगे लवली हेड, वो बहुत लवली। हुज वाइट वाटरफॉल, जहाँ से पानी गिरता है, जहाँ वाटरफॉल जहाँ से होता है, सफ़ेद बर्फ़ जहाँ बिछी रहती है वहाँ से झरना झरता है, वाटरफॉल कुड ब्लेस। वह जो पानी गिरेगा ठंडा ठंडा, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, तो वहाँ जा कर के यात्री अपनी यात्रा को एंड करेगा। लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम दुख वो मौत है। तो ज़िंदगी में इतना सब कुछ पेन है। द लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन, द लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो, full of difficulties, and at last we get death. Travelers get death, and this distress ends. The sadness ends completely when we are dead. So, this is the reality of life. The poet has said here in this poem. It means the poet realizes the facts of life. He does not make us fearful. He suggests us that if death has to come, then it will come. We should not be fearful. We have to face that. That is the theme of this poem. That is the lesson of this poem. And so, my dear friend, after that we will do some important questions answer so that we may understand the poem clearly. Now read the following sentences and write T for true and F for false statements. True and false. The leaves are falling very fast. Yes, this is true. The nurses are still there to take care of the flowers. No, false. All the prams are gone to the grave. No, they are going on. Rolling on. Prams, no, false. Whispering neighbors disturb the real delight of the aging persons. Yes, true. Old persons feel lonely as they gradually become inactive. Yes, true. After that, death freezes the body and separates us from the crowd of the people. Yes, true. The promises of love are often deceptive. True. Starvation and suffering do not characterize human life. Starving and suffering do not characterize human life. Yes, they characterize. Yep. False. Travelers get one relief in the waterfall of the mountain. Yes, true. The prams go rolling on suggests the continuity of life. Yes, true. This is true. So, my dear friend, this is what we have got here. After that, we will find out here in question number B2. We will supply here some options, some answer. So, nurses to complete the following sentences on the basis of the poem. Nurses to the nurses, flowers will not last. Nurses, flowers will not last. Nurses to the graves are gone, and the prams go rolling on. Here. Cold, impossible, ahead. So, you can fill in the blanks by searching the lines from your book. This should be done by you also because this is very easy. You have to find out the the left part from the poem, and then you can fill up the blanks
yourself. No doubt you will do it. What does the poet mean when he says, now the leaves are falling fast? The poet means that the leaves of the branches of the trees are falling and the trees are becoming leafless. It is also meant by a person who slowly goes to its death and at last in a grave. Like a tree, every human life has to destroy. There is none who can be alive, everyone is mortal. What are the words in the second stanza that suggest death and the effect of death on human body? Question number 2. In the second stanza, the following are the words that suggest death and the effect of death on human body, that is whispering neighbors, pluck and freeze. Question number 3. How do we complete our last journey to the grave? When a man is dead, yes, when a man is dead, hundreds of men carry the dead body in a wooden coffin to the grave. This is our last journey. How do trolls do in the leafless wood? Trolls run in search of their food. In the leafless wood, they search food to live. Who are the travelers? Question number 5. And how will they be blessed? Old persons are the travelers and they are blessed with their last distress, that is death. Which word in the first stanza objects from nature? Question number 6. Nurses flowers is the word in the first stanza that suggests objects from nature. It means a nurse. Who are the whispering neighbors? Agents or messenger of death are the whispering neighbors who come when a human body is dead. In what way? Question number 8. How does human life become miserable? Suffering from diseases and other problems, the human life becomes miserable and unhappy. Question number 9. In what way will the travelers be blessed? Travelers will be blessed of those white waterfall which comes out from the mountain's head. They are blessed with death. Then we will see here some long answer type questions. Falling of leaves suggests the process of death and human waste on a large scale. Explain with reference to the poem. Falling of leaves suggests the process of death and human waste on a large scale. It means a human life is just like a leaf which falls from a tree. Firstly, a human life just starts as a baby and slowly it grows. After some time, a human life suffers from a lot of diseases, just like whether a human life also changes. When weather changes, the leaves fall down. In the same way, a human life also decreases and decays. Question number 2. The poet is critical of negative tendencies of the human society. What are these tendencies? Give details. The poet W.H. Auden wants to say that a human life is totally dependent on human society. Without a human society, it can't grow properly and also can't do anything good. The poet is critical of negative tendencies of human society. There are different kinds of caste or creed. The poet says that all human life is same and belongs to same society, but the people create
people create different kinds of caste and divide themselves, the poet says that it is not good. 3. Who are the trolls in the real world? In this poem, The Leaves Are Falling Fast is written by the poet W.H. Auden. According to his knowledge, those people are the trolls in the real world who divide human life in different castes or creeds. The people who did crime at anywhere and give troubles to others always think wrong things. They don't think about other and their problems. They hurt those people who are good and gentle. Such type of people are bad men and they are called trolls in this real world by the poet. Though the poet refers to death several times, yet the poem is not pessimistic one. डेथ की चर्चा हुई है लेकिन पोएम निराशावादी नहीं है. हाउ एंड व्हाई? The poet W.H. Auden refers to death several times in this poem, yet the poem is not a pessimistic one. Pessimistic मतलब निराशावादी. In this poem, the poet tells that a tree becomes leafless in autumn. It looks like an old person who suffers from illness. It seems that the poet has narrated the reality of life. Everything is bound to become to an end, but the circle of life and death will continue. Yet the poet is not a pessimistic one. In this poem, the poet tells that a tree becomes the leafless in this season. Becomes leafless in this season. In autumn season, it seemed like an old person who suffers from an illness and can't live for a long, such as the trees also seemed that it would soon dry. As different types of season, people also suffer from different kinds of disease. So my dear friend, this is the poem for you. If any problem, you will make comment. Please comment. I will follow that. Thank you for viewing. Have a nice day.